स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। तो आज हम देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बिकॉज आप थ्योरी एग्जाम की बात करते हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में देखा था पहले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे रहता है सेंट्रल मेटल, उसके बाद में आते हैं लिगैंड, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का पार्ट रहता है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या फिर हम इसे सेकेंडरी वैलेंसी भी कहते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं। और जो बाहर का पार्ट रहता है हम इसे कहते हैं काउंटर आयन, या फिर ये प्राइमरी वैलेंसी भी रहता है, या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये हो गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें जो अब नॉमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले हमें किसे नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी और काउंटर है, इन दोनों में से बात करें तो हमें सबसे पहले नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो जो भी रूल्स है, रूल्स में अगर देखते हैं तो सबसे पहला वाला रूल है फर्स्ट नेम कोऑर्डिनेशन एंटिटी, देन काउंटर आयन, देन काउंटर आयन। तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी को नाम करना है। अभी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कौन कौन है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक तो है लिगैंड, यहाँ पे कौन सा लिगैंड है तो अमाइन लिगैंड है, और दूसरा है यहाँ पे है सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल और लिगैंड, इनमें से किससे पहले नाम देंगे हम। तो दूसरा रूल हमारा है इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी फर्स्ट नेम लिगैंड एंड देन सेंट्रल मेटल। इन दोनों में से किसे नाम देना है कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। तो सबसे पहले हमें लिगैंड को नाम देना है, बाद में सेंट्रल मेटल को। अगर लिगैंड अगर सेम टाइप के रहते हैं, यहाँ पे जैसे कि NH3 है, 6 के 6 लिगैंड कैसे है NH3 है। अगर यहाँ पे अगर कोई दूसरा भी लिगैंड रहता है, डिफरेंट टाइप के लिगैंड रहते हैं या फिर सेम टाइप के, अगर सिमिलर लिगैंड है, सिमिलर लिगैंड, तो हमें यूज करना है प्रीफिक्स डाई, देन ट्राई, या फिर टेट्रा एंड सो ऑन। ये प्रीफिक्स हमें यूज करना है। अगर डाई ट्राई ऑलरेडी यूज होते हैं, कई बार क्या होता है कि दो दो लिगैंड रहते हैं तो डाई ऑलरेडी यूज हो जाता है, तो उस जगह पे हमें यूज करना है, और में यहाँ पे हमें यूज करना है बिस, ट्रिस, उसके बाद में टेट्राकिस। अगर ये पहले से यूज हुआ है डायट्राई तो हमें ये प्रीफिक्स यूज करना है लिगैंड का नाम लिखते वक्त, अगर सिमिलर लिगैंड है तो। अगर लिगैंड डिफरेंट है सो डिफरेंट लिगैंड, अगर लिगैंड डिफरेंट है तो नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसे नाम लिखना है उसका, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका नाम लिखना है। अब ये हो गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नॉमेनक्लेचर। बाद में आता है फिर काउंटर आयन। तो जब भी हम ये नाम लिखेंगे यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो हमारा अगला रूल क्या है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन नेम ऑफ लिगैंड, सेंट्रल मेटल एंड काउंटर आयन। इनके बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स का, अगर हमें नाम लिखना है तो हम नाम कैसे लिखेंगे। 6 लिगैंड है, एक ही टाइप के हैं, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, 6 है तो हम हेक्सा यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेक्सा अमाइन, अमाइन लिगैंड है इसलिए अमाइन। सेंट्रल मेटल का नाम लिखना है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए हम कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट। उसके बाद में आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है 3,
और लास्ट में काउंटर आयन का नाम क्लोराइड। तो यहाँ पे कहीं पे भी स्पेस आई क्या? नहीं। तो जब भी हमें नाम लिखना है लिगैंड, सेंट्रल मेटल, काउंटर आयन, इनके बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट रूल है लिगैंड के लिए, अगर लिगैंड पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, इफ निगेटिव लिगैंड, अगर निगेटिव लिगैंड है तो हमें जो लिगैंड का नेम है वो कैसे होना चाहिए? तो आईडीओ, दैट इज नेम ऑफ लिगैंड एंड विथ आईडीओ। ओके। जैसे कि Cl है, Cl है तो हम क्या लिखेंगे? क्लोरिडो। क्या लिखेंगे? क्लोरिडो। अगर F है तो फ्लोरिडो, अगर Cn है तो साइनिडो। ठीक है। अगर निगेटिव लिगैंड है तो लास्ट में क्या लगेगा? आईडीओ लगेगा। अगर पॉजिटिव लिगैंड है, इफ पॉजिटिव लिगैंड, अगर पॉजिटिव लिगैंड है तो नेम ऑफ लिगैंड एंड विथ IUM, क्या रहेगा उसके लास्ट में? IUM। अभी एग्जांपल देखेंगे हम इसका। अगर पॉजिटिव लिगैंड है, सपोज NH4 लिगैंड है, NH4 पॉजिटिव, तो लिगैंड का नाम क्या रहेगा? अमोनियम। अमोनियम। देखो लास्ट में क्या आया? IUM। अगर NO है, NO पॉजिटिव, तो यहां पे आएगा नाइट्रोसोनियम। क्या लिखेंगे? नाइट्रोसोनियम। लास्ट में क्या आया? IUM। सो पॉजिटिव लिगैंड है तो एंड में आएगा लिगैंड के IUM, निगेटिव लिगैंड है तो रहेगा IDO। नेक्स्ट रूल है अभी, इफ कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक, कैटायनिक मीन्स अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल का नाम कैसा लिखा जाएगा? तो सेंट्रल मेटल नेम एज एलिमेंट। सेंट्रल मेटल को हमें जैसे एलिमेंट का नाम रहते हैं, जैसे कि हम कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे। ओके। निकेल है तो निकेल ही लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया है हमें CO, अगर ये सेंट्रल मेटल है तो यहां पे लिखेंगे कोबाल्ट। अगर निकेल है तो एज ए एलिमेंट हम उसे लिखेंगे निकेल। Fe है तो फेरस लिखेंगे। तो इस तरह से कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो लिगैंड को हम जो सेंट्रल मेटल को नाम देना है, एज ए एलिमेंट देना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, if complex is anionic, that is negative complex, then central metal name as central metal name end with ATE। लास्ट में क्या आना चाहिए? सेंट्रल मेटल के ATE। अगर कोबाल्ट है तो ये आएगा कोबाल्टेट। अगर Fe है तो ये आएगा फेरेट। निकेल है तो आएगा निकेलेट। निकेलेट। लास्ट में क्या आ जाएगा? निकेलेट। ATE आ जाएगा। ओके। सो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा तो एज इट इज लिखता है सेंट्रल मेटल को एलिमेंट। अगर एनायनिक है तो जो लास्ट लेटर है 3 सेंट्रल मेटल के वो रहेंगे ATE, जैसे कि कोबाल्टेट, निकेलेट, फेरेट। ओके। इस तरह से हमें सेंट्रल मेटल का नाम लिखना है। और फिर लास्ट में आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट written in Roman
नंबर इन राउंड ब्रैकेट। क्या करना है हमें, रोमन नंबर में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, राउंड ब्रैकेट में 0 है तो 0, 1 है तो रोमन में 1 लिखेंगे, अगर 2 है तो रोमन में 2 लिखेंगे, और इस तरह से हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो लिखनी है। सो दीज आर द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर हमें ये रूल पता है तो हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो अभी हम एग्जांपल लिखेंगे, हाउ कैन वी नेम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये जो रूल हमने देखे हैं, इस रूल को हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नाम लिखने वाले हैं लिगैंड का। इसे नाम देंगे हम सबसे पहले लिगैंड को। लिगैंड के बाद हम किसे नाम देंगे, लिगैंड के बाद हम नाम देंगे सेंट्रल मेटल को। सेंट्रल मेटल के बाद कौन आएगा, फिर हम लिखते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम लिखते हैं फिर नाम काउंटर आयन। In this sequence we name the coordination compound. हमें पता है अगर लिगैंड अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिगैंड है, तो हमें क्या लेटर लिखने चाहिए, IUM लिगैंड के सामने। अगर लिगैंड निगेटिव है, if negative ligands are there, so we have to write the last 3 letter of a ligand as a IDO, फ्लोरिडो, फ्लोरिडो, ब्रोमिडो एंड सो। हमें पता है लिगैंड अगर सिमिलर है, सिमिलर लिगैंड है, तो हम क्या लिखते हैं, डाई ट्राई टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा, या फिर बिस ट्रिस टेट्रा किस एंड सो ऑन। अगर लिगैंड डिफरेंट है, सिमिलर लिगैंड है तो हम इस तरह से लिखेंगे। अगर लिगैंड डिफरेंट है तो हमें नाम कैसे लिखना है लिगैंड का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, उसके बाद में आते हैं सेंट्रल मेटल का। अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना है तो सेंट्रल मेटल का नाम लिखते वक्त अगर कॉम्प्लेक्स है कैटोनिक, कैटोनिक कॉम्प्लेक्स है, तो हम सेंट्रल मेटल का नाम कैसे लिखेंगे, एज एलिमेंट, नेम एज एलिमेंट। जैसे कि CO है तो कोबाल्ट, अगर Na है तो निकेल। ओके, समझ में आया। फिर अगर कॉम्प्लेक्स एनोनिक है, एनोनिक कॉम्प्लेक्स है, अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो हमें क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल नेम एंड विथ ATE, ATE से एंड होना चाहिए। जैसे कि CO है तो कोबाल्टेट, देन Fe है तो फेरेट। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, ATE आ रहा है। फिर आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैसे लिखनी पड़ती है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लिखनी पड़ती है रोमन नंबर में, इन राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। जैसे कि एग्जांपल हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 है तो 0, फिर 1 या फिर 2, इस तरह से हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। और सबसे लास्ट में आता है काउंटर आयन। जब भी काउंटर आयन का नाम लिखना हो तो यहाँ पे प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट प्रीफिक्स। क्योंकि अगर आपके पास एग्जांपल दिया है Br3, आपको दिया है Br3, तो हमें ट्राई किंवा ट्रिस नहीं लिखना है इसको। यहाँ पे हमें सिर्फ लिखना है ब्रोमाइड। यहाँ पे हमें दिया है Cl3, तो हमें सिर्फ लिखना है क्लोराइड। यहाँ पे ट्राई या फिर ट्रिस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने शॉर्ट में जो रूल है वो समराइज कर लिए हैं नॉमेनक्लेचर के। अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स, एक्चुअल एग्जांपल्स देखेंगे अभी। सो नाउ लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है हमारे पास, अभी हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स। सबसे पहला हमारे पास कॉम्प्लेक्स है
जिसमें जो काउंटर आयन दिया है वो काउंटर आयन पहले है एज अ मेटल, पोटेशियम यहाँ पे दिया। अगर काउंटर आयन पहले है तो हमें पहले लिखना है, बाद में है तो हमें बाद में लिखना है। ओके, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे कौन सा है? पोटेशियम, लेकिन काउंटर आयन को हमें प्रीफिक्स नहीं अटैच करना, डाई ट्राई, तो पोटेशियम है इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद में हमें इसका नाम लिखना है साइनाइड का। हाउ मेनी लिगैंड्स आर देयर? 6, दैट्स व्हाई हेक्सा साइनाइड लिगैंड है, इसीलिए नेगेटिव लिगैंड इसमें हमें लिखना है साइनिडो, हेक्सा साइनिडो। अभी कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ये तो कॉम्प्लेक्स आयनिक है। अगर हमने इसका डिसोसिएशन किया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? -4। तो इसीलिए ये आयनिक कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हमें जो नाम है मेटल का वो लिखना पड़ेगा फेरेट। हमने क्या लगाया लास्ट में? 80। हमने देखा था अगर आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो लास्ट में क्या आना चाहिए? 80, फेरेट। अभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे? 6 नेगेटिव लिगैंड और ये +4, -6 +4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन 2 हमें रोमन नंबर में लिखनी है। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट 2। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में अगर लिगैंड देखते हैं तो लिगैंड कौन सा है? वाटर। वाटर का हम लिखते हैं एक्वा। ओके, वाटर का एक्वा लिखते हैं। तो वाटर जो मॉलिक्यूल है वो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये लिगैंड न्यूट्रल है। तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा? सबसे पहले तो अभी काउंटर आयन बाद में है तो हमें पहले लिगैंड को लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे हेक्सा एक्वा। सो हेक्सा एक्वा। कॉम्प्लेक्स कौन सा है? कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक। अगर ये Cl निकल जाता है आयनाइजेशन स्फीयर तो बाद में इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज हो गया पॉजिटिव। ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हेक्सा एक्वा। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में हम मेटल का नाम एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर कोबाल्ट। देखो यहाँ पे स्पेस कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए, ऊपर आई क्या? काउंटर आयन या फिर सेंट्रल मेटल और लिगैंड, किसी के बीच में स्पेस नहीं है, हमें कंटिन्यू लिखना पड़ता है। तो कोबाल्ट, उसके बाद में आती है लिगैंड हो गया अभी सेंट्रल मेटल, अभी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे इसकी? तो +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करनी है मैंने पहले बताया, इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। जिसको भी प्रॉब्लम हो, डिफिकल्टी हो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में, वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल की +3 और काउंटर आयन क्लोराइड है, इसीलिए हम लिखेंगे क्लोराइड। तो यहाँ पे भी बेस ट्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, काउंटर आयन का एज इट इज क्लोराइड ब्रोमाइड लिखना पड़ता है, चाहे वो 3 हो 3 हो 4 हो, तो हमें कोई भी प्रीफिक्स वहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है निकेल का। अभी यहाँ पे ये जो लिगैंड है ये कौन सा CO लिगैंड है? ये कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनिल लिगैंड है। दिस इज अ कार्बोनिल लिगैंड। तो कार्बोनिल लिगैंड न्यूट्रल लिगैंड है। ओके, तो न्यूट्रल लिगैंड है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें लिगैंड को नाम देना है, तो 4 लिगैंड है, इसीलिए हम लिखेंगे 4 को टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4, सो टेट्रा कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो या फिर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो जिसमें हम मेटल का नाम एज इट इज लिखते हैं, एज ए एलिमेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रल है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, क्योंकि लिगैंड ही कार्बोनिल न्यूट्रल लिगैंड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे निकेल। ओके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकेल की कैलकुलेट करते हैं तो वो है 0, क्योंकि लिगैंड ही न्यूट्रल है, इसके ऊपर चार्ज कितना है? तो 0, न्यूट्रल है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी 0। तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल और 0 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखते हैं, इससे पहले वाले एग्जांपल में सेम टाइप ऑफ लिगैंड थे, अभी यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड है। हमें पता है लिगैंड अगर डिफरेंट टाइप है तो हमें उसे अल्फाबेटिकली नाम देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखो अभी अमाइन और क्लोरीन, तो अमाइन अल्फाबेटिकली पहले आता है, क्लोरीन बाद में आता है, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे टेट्रा अमाइन। उसके बाद में डाई क्लोरिडो, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरिडो। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स कौन सा है? तो कैटायनिक। इसका आयनाइजेशन किया तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, इसीलिए लिखेंगे एज इट इज, एज ए एलिमेंट, दैट इज कोबाल्ट। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट,
ऑक्सीडेशन स्टेट, ये Cl-2 और ये -1, ये उधर जाके हो जाएंगे +3। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको नई प्रॉब्लम है तो आप फिर से मेरा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है क्लोराइड। व्हाट इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स? टेट्रामाइन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सो दिस इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट लिगैंड है, 3 डिफरेंट लिगैंड है, तो हमें इन्हें अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये है क्लोरीन, ये EN मीन्स इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन। और ये है नाइट्रो ग्रुप, दैट इज नाइट्रीटो O। जब भी ONO लिखते हैं तो वो लिगैंड मतलब डोनर आइटम उसमें नाइट्रोजन रहता है और हमें उसे नाइट्रीटो O लिखना पड़ता है। और अगर NO2 ग्रुप अटैच है तो नाइट्रोजन डोनर आइटम रहता है तो हम उसे लिगैंड को लिखते वक्त नाइट्रीटो N लिखना पड़ता है। तो हम इसे लिखेंगे अभी। सबसे पहले क्या आएगा? क्लोरिडो, एक ही लिगैंड इसलिए क्लोरिडो। उसके बाद में अल्फाबेटिकली इथिलीन डायमाइन आता है। तो यहाँ पे जो है इथिलीन डायमाइन ये बाइडेंटेड लिगैंड है, इसीलिए हम यहाँ पे इसे लेंगे बिस ब्रैकेट में इथेन 1,2 डायमाइन। उसके बाद में आएगा लिगैंड नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो, सॉरी नॉट नाइट्रीटो N, इट इज नाइट्रीटो O बिकॉज डोनर आइटम इज ऑक्सीजन। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, इसीलिए हम लिखेंगे कोबाल्ट। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट हियर? दिस -1 और ये उधर का +1, मतलब ये दोनों -2 उधर जाके +2 हो जाएंगे, +2 एंड +1 +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 3, तो वो हमें रोमन नंबर में लिखनी पड़ेगी। सो व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड? क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन नाइट्रीटो O कोबाल्ट 3। ये हो गया कॉम्प्लेक्स का नाम। तो हमारे पास अभी नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें कि 3 डिफरेंट टाइप्स के लिगैंड है। तो ये लिगैंड हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर ले। तो ये अमाइन लिगैंड है, ये NO2 नाइट्रो लिगैंड है, लेकिन ये कौन सा लिगैंड है? नाइट्रीटो N, क्योंकि यहाँ पे डोनर आइटम कौन सा है? नाइट्रीटो। यहाँ पे देखो O पहले लिखा इसलिए यहाँ पे डोनर आइटम O था, इसलिए नाइट्रीटो O, ये नाइट्रीटो N है, यहाँ पे क्लोरीन। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले अमाइन आएगा। कितने अमाइन है? 4, तो हम इसे लिखेंगे टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। फिर कौन सा लिगैंड आएगा अल्फाबेटिकली? तो क्लोरीन। तो क्लोरीन को हम लिखते हैं क्लोरिडो। फिर उसके बाद में आएगा नाइट्रो लिगैंड, नाइट्रो लिगैंड, लेकिन ये नाइट्रोजन डोनर एटम है इसीलिए हम इसे लिखते हैं नाइट्रीटो N। ओके, कॉम्प्लेक्स कौन सा है? कॉम्प्लेक्स इज ए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर SO4 जो है काउंटर आयन ये डिसोशिएट हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज, मतलब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो हम एज इट इज लिखते हैं इसे एज ए एलिमेंट सेंट्रल मेटल को। सो प्लैटिनम। बाद में हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? ये -1 ये माइनस हो गए -2 और ये -2 उधर जाके हो जाएंगे +2। आपको पहले ही पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे हो जाएगी +4, तो हमें रोमन नंबर में 4 लिखना है। ओके, और SO4 काउंटर आयन है इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सल्फेट। यहाँ पे हमें कोई प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द नेम? टेट्रा अमाइन क्लोरिडो नाइट्रीटो N platinum 4 sulfate. So this is the name of this coordination compound or complex. तो इस तरह से आपको अगर रूल पता है तो आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।